हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और एक्टिंग की चाह रखने वाले सावी सिद्धू जिन्हें आपने यहाँ और यहाँ देखा है, वो उन सितारों में से हैं जो एक्टिंग के चक्कर में अर्श से फर्श पे आ गए और मजबूरन करने लगे दूसरों के घर की रखवाली। सही सुने, पर एक तरफ एक सेलिब्रिटी बना चौकीदार तो दूसरी तरफ हैंडसम हंग डिनो मोरिया के लिए उनकी खूबसूरती ही उनकी दुश्मन बन गई। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि अच्छे लुक्स होने की वजह से मुझे बॉलीवुड में रोल्स नहीं मिल रहे हैं, पर कहते ना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। कुछ इसी तरह रोल्स ना मिलने की वजह से डिनो जी बन गए बिजनेसमैन। अब बिजनेस की बात तो समझ आती है, पर अगर मैं आपसे कहूं कि एक्टिंग छोड़कर हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट मूवी सीरीज स्टार वॉर्स के एक्टर किसान बन गए तो विश्वास नहीं होगा ना, पर सच तो सच है। और ये कौन से एक्टर्स हैं उसका सच जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, सावी सिद्धू। बॉलीवुड की ग्लैमरस दुनिया में जरूरी नहीं कि स्टार्स का जलवा हमेशा कायम रहे। जब आप करियर की ऊंचाई पे रहते हो तो आपको दुनिया की सारी खुशी मिल जाती है, पर जब उसी ऊंचाई से गिर जाओ तो आप 2 वक्त की रोटी के मोहताज हो जाते हो। और ऐसे ही गुमनाम हुए एक एक्टर सावी सिद्धू काम न मिलने की वजह से कर रहे हैं भारी समस्या का सामना। गुलाल, पटियाला हाउस, बेवकूफियां जैसी मूवी में काम कर चुके सावी सिद्धू को मूवीज न मिलने की वजह से उनकी फाइनेंशियल हालत इतनी खराब हुई कि वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने सुनाई अपने दर्द दास्तां और कहा कि एक्टिंग में काम न मिलने की वजह से उन्हें घर चलाना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से अपना और बच्चों का पेट पालने के लिए उन्होंने वॉचमैन की नौकरी अपना ली। इसी इंटरव्यू में पुराने दिनों की याद करते हुए सिद्धू रोने तक लगे। नंबर 2, सोहा अली खान। पटौदी खानदान की राजकुमारी, मंसूर अली खान की बेटी और सैफ अली खान की बहन, नवाबों के घर की परी सोहा अली खान। नाम सुनते ही दिमाग में फटाक से रंग दे बसंती, खोया खोया चांद, साहेब बीबी और गैंगस्टर जैसी फिल्में आ जाती हैं। पर ये राजकन्या आजकल है किधर, नहीं पता। तो जी ये एक्टिंग छोड़ छाड़ के बन गई है एक राइटर। हालांकि इसके पहले मोहतरमा ने करियर के साथ जो म्यूजिकल चेयर खेला है, क्या ही कहना। नहीं समझे तो सुनो। वो पहले थी एक बैंकर, उसके बाद वो एक एनजीओ में काम करती थी, बाद में उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद मूवी में काम करने लगी और फिर जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना कम हो गया, उन्होंने कुणाल खेमू के साथ घर बसा लिया और दुनिया भर में घूम के एक्सप्लोर करने वाली सोहा अब बन गई है एक फुल टाइम मॉम और पार्ट टाइम राइटर। और उन्होंने द पेरेंट्स ऑफ बीइंग मॉडरेटली फेमस और इन्नी एंड बोबो की सीरीज जैसी किताबें लिखी हैं। नंबर 3, के पणबेकर। आपको अगर जानवरों से प्यार है तो आप क्या करोगे? किसी जानवर को अपने घर लाकर पालोगे, सही कहा ना। पर आज मैं आपको ऐसी डिज्नी एक्ट्रेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने जानवरों को तो पालना शुरू किया, पर अपने घर लाकर नहीं, उनके घर जाकर। हाँ पता है कुछ पल्ले नहीं पड़ा आपको, तो सुनो। मैं बात कर रहा हूँ डिज्नी किड के चाइल्ड एक्ट्रेस के पेनबेकर की, जो डिज्नी के टीवी शो लाइफ इज रफ और ऐसी ही कई हिट सीरीज में नजर आई थी। हालांकि 2012 में उन्होंने एक्टिंग और डिज्नी दोनों से संन्यास ले लिया ताकि वो अपने एजुकेशन और दूसरे करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सके। और उन्होंने रिटायरमेंट लेने के बाद अपनी पढ़ाई जूलॉजी में कंप्लीट की और फुल टाइम जू कीपर बन गई। अब जू कीपर बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर मजे की बात तो ये थी कि उनका जो न्यू जॉब था वो डिज्नी वर्ल्ड में एसोसिएट एनिमल कीपर का था। और उन्होंने बताया कि एनिमल्स के साथ काम करना ही अब उनका असली पैशन बन चुका है। नंबर 4, हेडन क्रिस्टेंसन। पर विदेश में जहाँ कोई एक्टर जू कीपर बना, वहीं ये महाशय अभिनेता से बने अन्नदाता। कैसे, सुनिए। 2001 में हॉलीवुड फिल्म लाइफ एज अ हाउस से अपने करियर की शुरुआत करने वाले हेडन क्रिस्टेंसन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पहुंच गए स्टार वॉर जैसी फेमस मूवी सीरीज का हिस्सा होने तक और पा लिया मौका स्टार वॉर का फिक्शनल कैरेक्टर डेथ वेडर होने का। इनका इस रोल के प्रति इतना डेडिकेशन था कि इस कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम बनाने तक में उन्होंने हेल्प की थी। पर फिर इनके सर पर ना जाने एक्टिंग से ब्रेक लेने का भूत कैसे और क्यों सवार हुआ, पर उन्होंने ब्रेक तो ले लिया और बेचारे समझ ही नहीं पाए कि अब उनका टेम्परेरी ब्रेक धीरे धीरे परमानेंट वाला ब्रेक बन गया। खैर, एक दरवाजा बंद हुआ तो इन्होंने अपने लाइफ की गाड़ी को ट्रैक पर लाने के लिए दूसरा दरवाजा चुना। और माइंड यू, ये दरवाजा कुछ अनोखा था। बोले तो उन्होंने अपने देश की धरती से हीरे मोती उगाने की ठान ली और बन गए एक्टर से किसान। और ये सुन के फैक्ट भाई के दिल में हेडन भाई के लिए रेस्पेक्ट एकदम बढ़ गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए फैक्ट भाई बॉलीवुड वालों को भी इनसे इंस्पिरेशन लेने के लिए कहेगा। नंबर 5, मुकेश खन्ना। बचपन के दिनों की याद आई ना, जब सुपर हीरो के नाम पे हमें सिर्फ शक्तिमान पता था, एक उंगली ऊपर करके गोल गोल घूमने वाला और इंसानियत को हैवानियत से बचाने वाला। पर आजकल तो ये शक्तिमान जी कुछ अलग ही झमेलों में फंसने लगे हैं। अपनी जुबान की वजह से विवादों की सुर्खियों में रहने वाले मुकेश खन्ना चला रहे हैं भीष्म इंटरनेशनल नाम का यूट्यूब चैनल और बन गए हैं एक यूट्यूबर जो व्यूज के चक्कर में फैलाते हैं ज्ञान का गोबर। अगर शक्तिमान के फैन हो तो ये सुन के ऑफेंड मत होना, क्योंकि फैक्ट भाई ऐसे ही किसी को कुछ नहीं बोलता। हाल ही में हुए एक कंट्रोवर्सी में मुकेश जी ने महिलाओं के बारे में कुछ इस तरह से बोला था।
कोई भी लड़की अगर किसी लड़के को कहे कि आई वांट टू हैव सेक्स विद यू, वो लड़की लड़की नहीं है, वो धंधा कर रही है। ऐसा बाबा बनने से अच्छा है फैक्ट भाई जैसा बनो। नंबर 6, विला फोर्ड। टॉप अमेरिकन सिंगर विला फोर्ड खुद का नया घर सजाते सजाते खुद ही बन गई इंटीरियर डिजाइनर। सुन के लगा ना आपको अजीब? तो सुनो पूरी बात। विला फोर्ड ये कोई मामूली सिंगर नहीं है, ये तो 2001 के जमाने के ऐसी पॉप स्टार हैं जिनका आई वाना बी बैड ये गाना बिलबोर्ड हॉट 100 के टॉप 22nd रैंक पे पहुंचा था। पर इनके प्रोफेशनल करियर को जितनी कामयाबी मिली उससे बिल्कुल उल्टा इनकी पर्सनल लाइफ का हाल था। मतलब उनकी कामयाबी के कुछ ही सालों बाद उनका डिवोर्स हो गया और उस डिवोर्स के दुख को भुलाने के घन चक्कर में जब ये अपने घर का इंटीरियर डिजाइन कर रही थी तो उन्हें इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए पैशन फील होने लगा और फिर उन्होंने सिर्फ अपने घर का ही नहीं अपने दोस्तों के घरों को सजाने में भी मदद की, जिसके दौरान उन्हें कंफर्म हो गया कि उनका करियर सिंगिंग में नहीं बल्कि इंटीरियर डिजाइनिंग में ही है। फिर होना क्या था, इन्होंने अपने सिंगिंग करियर पर फुल स्टॉप लगाकर इंटीरियर डिजाइनिंग के पैशन को फॉलो कर डाला। नंबर 7, डीनो मोरिया। मुसु मुसु हासी ड्यू मलाई लाई मुसु मुसु हासी ड्यू करने वाले चॉकलेट बॉय इमेज के डीनो मोरिया चमकदार चेहरा और लंबी चौड़ी पर्सनालिटी की वजह से फिल्म इंडस्ट्री में तो आ गए, पर इस इंडस्ट्री में जगह बनाने में असफल रहे। डीनो मोरिया फिल्मी करियर से पहले रैंप पर फैशन का है ये जलवा किया करते थे, मतलब वही मॉडलिंग। और अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो राज जिस्म 2 जैसी कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उन्हें कुछ खास ऑफर नहीं मिले और इसी वजह से उन्होंने 2010 में क्रिप स्टेशन नाम से चेन रेस्टोरेंट चलाने का फैसला कर लिया। रेस्टोरेंट का बिजनेस चल ही रहा था कि उन्होंने दूसरे स्टार्टअप में भी इन्वेस्ट किया, जिसमें से एक उनकी स्पोर्ट्स स्टार्टअप लिव पूल्स की इन्वेस्टमेंट इतनी कमाल साबित हुई कि उसने उन्हें मालामाल कर दिया और बस कुछ इस तरह डीनो जी एक्टर से बिजनेसमैन बन गए। नंबर 8, कैमरॉन डियाज। जहां एक और बॉलीवुड की हसीनाएं हॉलीवुड में जाने के लिए तड़पती हैं, वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड के टॉप 5 एक्ट्रेसेस में रह चुकी कैमरॉन डियाज ने खुद की मर्जी से हॉलीवुड से रिटायरमेंट ले ली और बन गई एक वाइन ब्रांड की ओनर और ब्रांड का नाम रखा एवलीन। पर भला कौन हीरोइन वाली जिंदगी छोड़ के दारू बेचना चाहेगा, है ना? वेल फैक्ट भाई बता दे कि ये सेलिब्रिटी वाली जिंदगी ऊपर से जितनी आलीशान दिखती है उससे कहीं ज्यादा जहरीली उसकी सच्चाई होती है। डियाज को इसी कांटों से भरी सेलिब्रिटी वाली जिंदगी से दूर जाना था। वो बताती है कि इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा प्रेशर बना रहता है और ना सिर्फ अच्छा काम करने का पर हमेशा अच्छा दिखने का भी, और उसके लिए लोग ना जाने कितने बोटॉक्स इंजेक्शन और प्लास्टिक सर्जरीज का सहारा लेते हैं। लेकिन अब उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में अच्छा दिखना सबसे लास्ट ऑप्शन है। और उन्होंने बताई बातों में से एक मजे की बात कि उन्होंने पिछले 20 साल में एक बार भी डिओड्रेंट यूज नहीं किया है। नंबर 9, केविन जोनस। अपने इंडिया के दामाद निक जोनस के भाई केविन जोनस, जिनमें टैलेंट कूट कूट के भरा है, गाना गाने से लेकर गाना लिखने तक और इंस्ट्रूमेंट बजाने से लेकर एक्टिंग करने तक सभी चीजें भैया जी को आती हैं और ज्यादातर ये सब उन्होंने जोनस ब्रदर्स पॉप रॉक बैंड के लिए किया है। इसके अलावा उन्होंने कुछ हॉलीवुड फिल्में और डिज्नी के कुछ शोज भी किए हैं। लेकिन जोनस ब्रदर्स के बीच जब आई दरार तो केविन जी हो गए बेकरार और 2013 में क्रिएटिव इंडस्ट्री को अलविदा कर दिया। पर जीवन की नैया को पार लगाने के लिए कुछ तो करना था और बस इसीलिए उन्होंने 2014 में कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की और साथ ही साथ द ब्लू मार्केट कंपनी के को फाउंडर बन गए। और को फाउंडर बने तो बने, आगे जाके उन्होंने यूड नाम का एक ऐप भी निकाला जिसे यूज करके लोग अपने लोकल रेस्टोरेंट के बारे में पता कर सकते थे। लेकिन अफसोस इतने सारे बिजनेस साथ में शुरू करने के बाद भी उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिली और घूम घाम के वो वापस अपने भाइयों के साथ म्यूजिक बनाने लग पड़े। फैक्ट भाई ने आपको ऐसे सितारों के बारे में तो बताया जो पहले सेलिब्रिटी थे और बाद में वो नॉर्मल काम करने लगे, पर कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं जो एक्टिंग करियर छोड़ के कोई करियर बनाने के बजाय अपने घर संसार को बनाने में लग चुके हैं, जैसे आयशा टाकिया, प्रीति जिंटा और असिन ने खुद को सर्वगुण संपन्न हाउसवाइफ बना लिया है और फिलहाल तो इनका ना कोई करियर बनाने में इंटरेस्ट है और ना ही फिल्मों में लौटने का। अगर आप भी ऐसे किसी सितारे के बारे में जानते हो जिन्हें फैक्ट भाई भूल गया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो। वीडियो पसंद आई हो तो बिना देरी के लाइक, शेयर और मेरे चैनल के ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।